देखें, क्लाइमेट चेंज जो है वो बेसिकली इफ़ेक्ट मेरे ख़्याल में सब सेक्टर्स को करता है। कहीं उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है और कहीं उसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट आता है। अच्छा, प्रीवियसली जो पॉपुलेशन डिपार्टमेंट हमारा था और जो हम सर्विसेज दे रहे थे वो एसेंशियल सर्विसेज में नहीं था। अब नाउ ये एसेंशियल सर्विसेज का पार्ट हो गया है और उससे ये फ़ायदा हुआ है कि इसको वही प्रायोरिटी हम दे रहे हैं जो दूसरे एसेंशियल सर्विस वाले डिपार्टमेंट्स को हम दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ज़्यादातर जो हमारे यहाँ जो लोग इसको समझते हैं कि ये सिर्फ क्लाइमेट की हद तक ही है, लेकिन जहाँ मैं इसको समझता हूँ वो इनडायरेक्टली पूरी सारी आपकी सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। उससे इक्वालिटी, पॉवर्टी, सारी चीज़ें उसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड अप हैं और वो जो है वो अल्टीमेटली सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा जो है सर्विस देने वाला डिपार्टमेंट है तो उसमें हमें प्रायोरिटाइज़ और ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिसमें हम उस पेस के हिसाब से चल सकें जिस पेस के साथ जो है एसेंशियल सर्विसेज को चलना चाहिए। पॉपुलेशन की जो मूवमेंट है वो सारी बेस्ड है पुश पुल फैक्टर के ऊपर। जहाँ से आबादी निकल रही है वहाँ कोई पुश फैक्टर होता है, इस वजह से वो निकलती है। अच्छा, पुल फैक्टर ये होता है कि आपकी जॉब है, आपकी रिसोर्सेज हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे उसका पुल फैक्टर आता है। अच्छा, जहाँ तक आप मूवमेंट के हवाले से बात कर रही हैं, माइग्रेशन का पॉलिसी के हवाले से, वो तो ठीक है अपनी जगह पे। हमारी जो कवरेज भी जो हम कर रहे होते हैं वो हम दो तरीके की कर रहे होते हैं। हमारे जो सर्विस डिलीवरी यूनिट्स हैं वो फिक्स्ड भी हैं और आउटरीच एक्टिविटीज़ भी हैं हमारी। अच्छा, आउटरीच एक्टिविटीज़ में हम उन्हीं जगहों को फोकस कर रहे होते हैं कि पब्लिक हमारे पास नहीं, आबादी हमारे पास नहीं आ सकती, तो हम आबादी तक अप्रोच करें, बीइंग पब्लिक हेल्थ इशू हम उनको सपोर्ट करें और उनको हम सर्विसेज मुहैया करें, उनके पास जाके, घर पर जाके, उनके विलेजेस में जाके, वहाँ पर। अच्छा, अगर आप मेरे से पूछेंगी माइग्रेशन वाला जो ये है ये 2016 में तो था, लेकिन मेरा इसमें मिक्स्ड ओपिनियन होगा। कुछ हद तक तो ये इफ़ेक्ट करती है और कुछ हद तक ये नहीं भी करती। देखें, हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोफाइल बना हुआ है, उसमें हमारे को पता है कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हमारी स्टैटिक आबादी है, और हमारी सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स का भी पता है। जो मेन चीज़ जो लैक कर रही है, जो मैंने देखा है, जिस पेस पे आबादी बढ़ी है, जिस पेस पे लोग आए हैं, उस पेस पे हमारे सर्विस डिलीवरीज़ की एक्सपेंशन नहीं हुई है। अगर हमारे यहाँ जो फुकदान है ना, पॉपुलेशन प्लानिंग का बहुत फुकदान है। मुझे पॉपुलेशन प्लानिंग, मैंने बहुत सारे फोरम आपके फेडरल लेवल पे भी अटेंड किए हैं, यहाँ पर भी अटेंड किए हैं। जब तक पॉपुलेशन प्लानिंग पे प्रॉपर हम वर्किंग नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ ये एक माइग्रेशन नहीं है, उसमें सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स, उनकी एक्सपेंशन, नए मेथड्स, ओल्ड मेथड्स की जगह पे नए मेथड्स की रिप्लेसमेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई हमें CPR को कंट्रोल करना है। हमारी अनमेट डिमांड आपके सामने ही बहुत सारी पड़ी हुई है। अगर आप मेरे से पूछें ना, अनमेट से ज़्यादा हमारी इतनी आबादी है जिनको सर्विसेज की ज़रूरत है, लेकिन हमारी सर्विसेज वहाँ पे नहीं है। हमारी विजिबिलिटी डिपार्टमेंट की नहीं है। अगर आप मार्केट में किसी भी प्राइवेट से पूछें कि भाई आप को फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज चाहिए, तो वो ढूंढ रहे होते हैं, उनको कोई मिलता नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि हमारे सर्विस डिलीवरी की पॉइंट्स किस जगह पर हैं और वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और हम उन तक एक्सेस किस तरह से करें। ठीक है ना। लोगों को ये भी नहीं पता कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये चीज़ें हमारी बड़ी बड़ी टर्शियरी हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स हमारे रिप्रोडक्टिव बने हुए हैं, वहाँ पर भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो भी उनको पता नहीं है। वो पैसे खर्च करके प्राइवेट सेक्टर में गायनेकोलॉजिस्ट को रब्ता करती हैं कि फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज ले लें। ये मैं आपको मिडिल क्लास और हाई क्लास की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जो हमारा जो डिपार्टमेंट ने जो भी एक नया जो एक सबसे अच्छा काम किया है, अगर आप मेरे से पूछें, हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अभी फंक्शनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स हैं वो आइसोलेटेड और अलग जगहों पर हैं। अगर वो विद इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में बने हुए हों, तो वहाँ पर जो आम पेशेंट्स आ रहे हैं, पीड्स के, गायनी के या दूसरे, उनको वही फैसिलिटी फैमिली प्लानिंग की वहीं मिल जाएगी। अलग से डेडिकेटेडली किसी एक जगह पे एक्सेस करना, जिसको प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा, लेकिन
इस दूसरी जगह जो मैंने बताया हेल्थ के साथ इंटीग्रेशन में अगर हम जाते हैं और वहाँ पर अगर हम अपना बच्चे को दिखा रहे हैं और एट द सेम टाइम आप सोच रहे हैं कि बर्थ स्पेसिंग भी आ जाए और मैं फैमिली प्लानिंग ले लूँ 2 ब्लॉक छोड़कर, अगर वो है क्लिनिक तो आप उधर एक जाके चक्कर लगा के ओपिनियन ज़रूर ले लेंगे और आपको सूट करेगा तो आप ज़रूर वो कर लेंगे। हमें नए पॉपुलेशन सेक्टर प्लान की ज़रूरत है और वो सब चीज़ों को अलाइन करे जिसमें हमारे रिसोर्सेस, हमारी कमोडिटीज़, हमारी सर्विस एक्सपेंशंस, हेल्थ के साथ हमारी इंटीग्रेशन, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें होनी चाहिए। जो आप फ्लड्स के हमारे जो जैसे डिज़ास्टर्स के साथ आपने लिंक किया इसको या क्लाइमेट के साथ आपने लिंक किया, जब हमारे यहाँ कोई भी डिज़ास्टर आता है ना तो गवर्नमेंट की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो ये होती है कि लोगों को एवैक्यूएट कैसे करें। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है इनको रिलोकेट करके कहाँ रखें। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ये सोच रही होती है कि इनको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन क्या दें और इनको खाने पीने के लिए क्या चीज़ दें। पॉपुलेशन और जो दूसरी चीज़ें ना वो थोड़ा कैटेगरी में नीचे आती हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि जब उनको आप रिलोकेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए लाजमी बात है आपको रिलीफ सेंटर्स चाहिए होते हैं। गवर्नमेंट नॉर्मली रिलीफ सेंटर्स कॉलेजेस में, स्कूल्स में, इस तरह की चीज़ों में डिफरेंट जगहों पर बनाती है। अच्छा, वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अगर है तो आप अपनी हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि जब ये हेल्थ की अब जब भी एवैक्यूएशन होती है, फिर रीलोकेशंस हो गई और उसके बाद जो है फिर आप उनको फूड और ये चीज़ें देते हैं तो मेडिकल टीम्स जाती हैं। अच्छा, मेडिकल टीम्स के साथ हमारे पॉपुलेशन के लोग भी होते हैं, ठीक है ना। मेडिकल टीम्स ये है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी को रीलोकेशन में चोट आ गई है, किसी के साथ और दूसरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, तो उसको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम फैमिली प्लानिंग का भी देखा जाता है। हमारे यहाँ जो बेसिकली सिंध स्पेसिफिक जो बेसिकली जो डिज़ास्टर्स हैं वो ज़्यादातर फ्लड्स के हैं और रेनफॉल है। अर्थक्वेक हमारे पास और दूसरी और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, उसके लिए भी हमारा सीज़न और पीरियड स्पेसिफाइड है। वो ये है कि मानसून सीज़न में ही ये चीज़ें होती हैं, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। अच्छा, लोग इसमें अभी आजकल समझदार भी हो गए, जो लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं या जो दूसरी ऐसी जगहों पे लगाए हैं वो अपने आप को सीज़न से पहले ही रीलोकेट करते हैं। लेकिन अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई या कोई ऐसा ब्रीच आ गया रिवर इंडस के अंदर या कोई उसके ऐसे कैनाल के अंदर, तो एवैक्यूएशंस भी फ़ौरन हो जाती हैं और उन सब चीज़ों को भी हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो नेटवर्क है वो इस तरीके का है कि वो ऑल ओवर सिंध है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर हर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा होता है। उसमें पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी शामिल होता है। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो चेयरमैन है वो डीसी होता है, वो उनको डायरेक्शंस भी दे देता है और रिलोकेट भी कर देता है। और इवन अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड नहीं भी इशू है तो हम उनको दूसरी सर्विसेज में भी ले लेते हैं, क्योंकि वो तो इमरजेंसी होती है और उसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, गाड़ी चाहिए तो वो पॉपुलेशन की यूज़ कर लेते हैं, हेल्थ की यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चल रही होती हैं। कच्चे का जो एरिया है बेसिकली वो वैसे ही आउटरीच एरिया है, ठीक है ना। वो रिवर का जो लेफ़्ट बैंक है और राइट बैंक है उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ ही है। वहाँ पर नॉर्मली पानी हमेशा जब भी रिवर फुल स्विंग में होती है तो पानी आता है। बारिश का पानी ज़्यादा आ जाए तो वो ज़्यादा उसमें पानी आ जाता है, तब भी वो उसमें आ जाता है। उधर हमारी अमूमन जो भी आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर हम उन जगहों को कवर करते हैं। और जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि जब ये पानी आने लगता है तो लोग वैसे ही सेफ़र प्लेस की तरफ चले जाते हैं। इसी तरीके से दूसरे जैसे हमारे यहाँ जो डिज़ास्टर्स आते हैं उसमें साइक्लोन्स आते हैं, तो उसमें कोस्टल बेल्ट इफ़ेक्ट होता है। उसमें जो कोस्टल बेल्ट में जो लोग समंदर के करीब हैं या बीच के करीब हैं उनको वो रिलोकेट करके सेफ़ जगहों पर लेकर आ जाते हैं। तो उसमें मेरे ख़्याल में ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो टीम बैठी हुई थी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर वालों की, वो प्रोविंशियल डिज़ास्टर वालों के साथ कोऑर्डिनेशन में होती है और वो उसको हैंडल कर लेती है। हमारा सब डिपार्टमेंट्स के साथ बड़ा लाइजन रहता है। हमारी एक चीफ सेक्रेटरी लेवल पे सेक्रेटरीज़ कमेटी मीटिंग होती है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स मेंबर भी होते हैं और उसमें जो इंटर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं वो वहाँ पे लाए भी जाते हैं और उसमें डिसाइड भी होते हैं। उसके अलावा भी अगर हमारा कोई किसी डिपार्टमेंट के साथ कोई अगर कोऑर्डिनेशन या कोई और इस तरह का मैकेनिज़्म है तो उसमें हम सपोर्ट रिस्पेक्टिव हेड्स के साथ या रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमें मिलती है। करंटली जैसे हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ
फंक्शनल इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। हमने तकरीबन 200 के करीब फैमिली वेलफेयर सेंटर से रीलोकेट किए हैं प्राइवेट प्लेसेस से, और वो हम तकरीबन हेल्थ फैसिलिटीज़ में शिफ्ट करके गए हैं, उससे हमें बेनिफिट भी हुआ है। और जो है उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि हमारा कोई इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है कि कोई जो इंटर सेक्टोरियल जो है विंग बना हुआ हो जो इसको देखे। लेकिन ये है कि जिस विंग का हमारे काम होता है वो उस डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव विंग के साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो उसमें हमें सपोर्ट मिल जाती है। बाकी जो PND आपने बताया वो एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। वहाँ पर जो है वो नॉर्मली हमारी वो जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसकी जो है वो स्कीम्स की अप्रूवल और उनकी जो है प्रोसेसेस को उन सबको वो देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन और उसके हवाले से डिपार्टमेंट ही करता है। लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे हमारी लाइजन उनके साथ रहती है, हमें उधर सपोर्ट मिलती है। 2020 में तक थी वो 5 साल के लिए। वी नीड अ न्यू पॉपुलेशन सेक्टर प्लान, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी है, और वो मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने इस शॉर्ट पीरियड के अंदर देखा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो भी प्लान बने ना वो वर्केबल प्लान होना चाहिए। हम बड़ा डिफरेंट बना लेते हैं प्लान, और वो फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्केबल नहीं होती, या उनकी टाइमलाइंस भी वर्केबल नहीं होती। पॉपुलेशन के लिए मैं चाहूँगा कि जैसे अभी 2030 तक इसको हमने किया है, 2020 का जो टारगेट्स थे उसको हम 2030 तक लेकर गए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारा सेक्टर प्लान ऐसा होना चाहिए 2030 तक चले, ताकि उसमें 9 साल हैं या 9.5 साल जो भी हैं, इस पूरे पीरियड को हम उसमें कवर करें। उसमें हमारी फाइनेंशियल एलोकेशंस, क्या एक्टिविटीज़ हमने करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने अचीव करनी है, सारा उसके साथ लिंक्ड अप हो। तो फिर वो ये होगा कि जो हम टारगेट्स रख रहे हैं CPR को रिड्यूस करने के, और CPR को बढ़ाने के लिए, और फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए, तो वो उसको हम फिर मीट आउट कर सकेंगे इस तरीके से। इस पर कुछ भी पेशरफ मेरे ख्याल में अभी तक हुई नहीं है नई पॉलिसी के लिए। लेकिन ये है कि मैं चाहूँगा कि हमारे पास प्लान होना चाहिए, और अनकरीब उस पर हम वर्क स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम डिटेल्ड होता है। हम देख लेंगे कि पुरानी पॉलिसी में क्या गैप्स थे, और थोड़ा सा उसको एवेलुएट भी करके देखेंगे कि कहाँ पर हम उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें, कहाँ नहीं कर सकें, नई चीज़ें इस पीरियड में क्या आई हैं, और हम अगले 10 साल में क्या चीज़ें देख रहे हैं कि हमें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि वो हम टारगेट्स और वो चीज़ें हम अचीव कर सकें। तो वो हम नए प्लान के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग। असल में डुप्लीकेशन ऑफ सर्विसेज बहुत ज़्यादा है। असल में क्या है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट कर रहा होता है, और मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि डिपार्टमेंट अलग सारी चीज़ें अलग से अकेले ये काम नहीं कर सकता। लाज़मी बात है सिविल सोसाइटी की, डेवलपमेंट पार्टनर्स की, डोनर एजेंसीज़ की, सबकी ज़रूरत होती है। लेकिन होता यह है कि जो प्रोग्राम्स या जो प्लान्स डिपार्टमेंट के पास चल रहे हैं ना, उसी तरीके के प्लान्स और वो चीज़ें डोनर एजेंसीज़ के पास भी, और डिफरेंट हमारे NGOs के पास भी, और डिफरेंट जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके पास भी होती हैं। मैं ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कोई भी काम अगर आप बग़ैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के करते हैं तो उसमें आप वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, इस वजह से कि जब तक गवर्नमेंट की फेस सामने नहीं है तब तक आपको रिस्पांस पब्लिक से वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा सेटअप डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पर है, और गवर्नमेंट वहीं मौजूद होती है, खड़ी होती है, इस वजह से लोगों का ट्रस्ट उन पे ज़्यादा होता है। कोलैबोरेशन के अंदर जितने भी प्लान्स बनते हैं, अगर वो प्लान्स या प्रोजेक्ट्स बनने से पहले डिपार्टमेंट से डिस्कस हो जाएं, और डिस्कस होने से ये होगा कि फ़र्दर वो बेहतर बन सकते हैं प्लान, और फर्दर जो भी हम काम करेंगे ना उसमें हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये पार्टनर ये काम इस डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, तो फिर डिपार्टमेंट उस तरीके की एक्टिविटी अपने पास भी नहीं उठाएगा, और अगर डिपार्टमेंट ऑलरेडी उस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो वो पार्टनर भी नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि हम लोगों के आपस में फोरम्स बने हुए हैं, उस पर हम मीटिंग्स करते हैं, लेकिन उसमें हम ओवरऑल प्रोग्रेस दिखाते हैं अपनी कि हमने इस 3 महीने में क्या किया। हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, आउट ऑफ बॉक्स हम चीज़ों को कर नहीं रहे होते। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशंस के ऊपर और बड़े होटल्स में वर्कशॉप के ऊपर और सेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट ग्राउंड में क्या आ रहा है ना, तो वो उसके साथ लिंकअप नहीं होता। मैं चाह रहा होता हूँ कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना वो ग्राउंड में आपको नज़र आना चाहिए कि उसमें फ़र्क आ रहा है और इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसके साथ उसको थोड़ा सा लिंकअप करना ज़रूरी है। मैं यही कह रहा हूँ ना, होता क्या है कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो डिफरेंट जो पार्टनर्स हमारे उनका अपना वर्क प्लान होता है,
वर्क प्लान में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो अपने लेवल पे, लाज़मी बात है वो अपने लेवल पे कर रहे होते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसे प्लान्स जो आप समझते हैं कि डिपार्टमेंट की सपोर्ट के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे, या उस तरह के प्लान्स जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी अंडरटेक कर रहा है, तो अगर वो शेयर इनिशियल स्टेज पर ही हो जाए तो वो आपके प्लान्स बेहतर भी बनेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी बेहतर हो जाएगी और डुप्लीकेशन से भी आप बचेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारी कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट के साथ है। एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली हमारी इतनी नहीं है। हमारी जो डायरेक्टली आजकल है वो हेल्थ वालों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ हमारा कोई लिंकेज बनता नहीं है। अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट ये किया है कि CLMI सिस्टम जो हमारा है, जो लॉजिस्टिक वाला कमोडिटीज़ का, उसको हम थोड़ा अपडेट कर रहे हैं। उसमें हम क्लाइंट की डिटेल्स लेना शुरू कर रहे हैं ताकि हमें परफॉर्मेंस भी आ जाए। उसमें ये कि क्लाइंट जो है उसको उसकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि कितने बच्चे हैं, उसको एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, हस्बैंड क्या करता है। तो उसके बाद जब वो चीज़ें आ जाएंगे तो हम उसमें डिटरमिन कर सकते हैं कि किस जगह पर कहाँ है और इस तरीके से। बाकी ये है कि कोऑर्डिनेशन हमारी जिसके साथ भी हम करना चाहें तो हमें सपोर्ट मिलती है और हम चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। देखिए कहने का मकसद ये है कि डेटा जो है ना, हेल्थ वालों के साथ तो होता ही है। हेल्थ वालों ने तो अब अपने DHIS जो उनका डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अंदर हमारा इंडिकेटर भी डाल दिया उन्होंने कि किसको फैमिली प्लानिंग सर्विसेज दी गई हैं, उसके नंबर्स भी आ रहे हैं। प्रीवियसली वो नहीं था, लेकिन अब वो उनके पास सिस्टम में आ रहा है। हम कमोडिटीज़ भी उनको दे रहे होते हैं। हमारा डायरेक्टली जो बहुत ज़्यादा लिंक है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ है और उनको हम कमोडिटीज़ भी दे रहे होते हैं। वो हमारे सर्विसेज जो हैं, टास्क शेयरिंग और टास्क क्या कहते हैं, असाइनमेंट के ऊपर हमारा कर रहे होते हैं, वो तो उनके साथ हमारा रहता है। बिल्कुल हम अब डायरेक्ट तो कोई हमारे पास ऐसी फंडिंग नहीं होती। हमारे ये होते हैं डिफरेंट वर्क प्लान्स होते हैं जिसमें हमें UNFPA भी सपोर्ट करती है, पाथफाइंडर भी करती है और डिफरेंट माने डायरेक्ट फाइनेंशियल वो नहीं है कोई ऐसी सपोर्ट, लेकिन ये है कि वर्क के शेप में जो है हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं वो, और फिर वर्क प्लान्स हम म्यूचुअली एग्री करके बनाते हैं और उस हिसाब से फिर